Ali Baba. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरदीप एंड यू वाचिंग नीट टॉक्स। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बीच में, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहला इसमें दो केस आता है। ठीक है, केस वन, केस वन जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेम पोलैरिटी सेम साइड। ठीक है, तो देखो पैरेलल कनेक्शन में होगा क्या, हमारे पास दो कैपेसिटर रहते हैं। ठीक है, दोनों पे कुछ चार्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से। ठीक है, तो मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसके अक्रॉस पहले से पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पहले से पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ठीक है, इस पे इनिशियल चार्ज Q1 है प्लस Q1, इस पे कितना होगा, माइनस Q1, इस पे कितना होगा। अब देखो सेम पोलैरिटी सेम साइड, तो इस पे इधर प्लस वाला और इधर माइनस वाला, इस पे मान लो कि इनिशियल चार्ज है प्लस Q2 और इस पे कितना है, माइनस Q2। अब देखो क्या क्या होगा, क्या कैपेसिटर और बैटरी जब कनेक्ट होते थे तो क्या चाहते थे दोनों, कि दोनों सेम पोटेंशियल पे रहे। तो ये दोनों भी यही चाहते हैं कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब पोटेंशियल सेम करने का दो तरीका, या तो आप कैपेसिटेंस को अधिक करो, चेंज करो, या तो आप चार्ज को चेंज करो। अब कैपेसिटेंस तो पहले से ही फिक्स होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हाँ, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए, यही इस पूरे जो चार्ज फ्लो करता है उसका मकसद होता है। ठीक है, यही एम होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मींस कि ये हमारा था इनिशियल स्टेज, अब ये इनिशियल से फाइनल में जाएगा। तो फाइनल में क्या होगा, फाइनल में हमारा जो अरेंजमेंट है वो देखना कैसे चेंज करेगा। कैपेसिटेंस C1 हुआ, इसका C2 हुआ, कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं। पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V हो गया, यहाँ का पोटेंशियल V हो गया। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल कैसे हुआ होगा, सेम पोटेंशियल तभी होगा जब ज्यादा चार्ज, जिस कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा है उससे चार्ज फ्लो करेगा जिस पे कम है। ठीक है, तभी पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो मानते हैं क्या कि जब पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, एक से चार्ज आएगा एक दूसरे पे चार्ज जाएगा। तो इस पे मान लो चार्ज Q1 फाइनल, इस पे प्लस Q1 फाइनल, इस पे माइनस Q1 फाइनल, अब इस पे कितना, माइनस Q2 फाइनल प्लस Q2 फाइनल, और इस पे माइनस Q2 फाइनल। ठीक है, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार हुआ कि दोनों का पोटेंशियल जो था वो बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं पता कितना चार्ज फ्लो किया, कॉमन पोटेंशियल क्या है, कितना चार्ज फ्लो किया, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये सब हमें कुछ नहीं पता। चार्ज फ्लो कराने में अब हीट तो लगेगा ही, क्योंकि वायर से कनेक्टेड दोनों, तो कितना हीट लॉस किया, ये सब हमें चीजें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने केस को डील करेंगे जो कि है पैरेलल कनेक्शन। तो देखो कैसे चीजें कैसे की जाती है। सबसे पहला, सबसे पहले तो ये देखो कि मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू another till
the both capacitor acquire the same potential। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज फ्लो करेगा, बट कब तक फ्लो करेगा? तो चार्ज फ्लो तब तक करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, हमारा सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करो। और फिर चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि कैपेसिटर के अक्रॉस, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब दोनों, अब यहां से हम अभी दो के लिए डील कर रहे हैं, तीन के लिए भी इसी प्रकार डील करेंगे जिस प्रकार इसको डील करेंगे। ठीक है, अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, चार्ज फ्लो किया एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे गया, या तो ठीक है एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जाएगा। मान लो कि C1 से इस पे गया, या तो इससे इस पे गया, बस कि एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है। बट कहीं तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज होता है वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या, चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से सारी की सारी चीजें हमें पता चलेगी कि इसका पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर फाइनल चार्ज कितना है, कितना हीट लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है बट चार्ज कैसा होगा, कंजर्व होगा। इसकी दोनों पे जितना इनिशियली चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड is that initial charge equal to final charge। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखना कैसे हम इस सारी की सारी चीजें ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। ये जो V का वैल्यू है ना, अगर इसको फाइंड आउट कर लिया फिर सारा का सारा चीज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम V का वैल्यू निकालेंगे। V को क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है तो नाम क्या है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, अब देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालना है, V का वैल्यू निकालना है। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालना है, चार्ज कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, चार्ज कंजर्व है ये बात हमें पता है, चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। देखना चार्ज क्योंकि कंजर्व है तो इनिशियल चार्ज लिखो, यहाँ का इनिशियल चार्ज कैसा होगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज Q1 F प्लस Q2 F। ये इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर, ये है फाइनल चार्ज ऑन दिस एंड फाइनल चार्ज ऑन दिस। ओके, अब देखो यहाँ पर Q1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। अब यहाँ पर Q1 को लिए लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, C1 इंटू V1 लिखेंगे। Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू V2 लिख सकते हैं। Q1 फाइनल को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V। Q2 फाइनल को क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू V। अब देखो आ गया ना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करो कि इन दोनों चीजों को कॉमन ले लो। ठीक है, V को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, C1 प्लस यहाँ पर C2 बचेगा और इधर क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2। अब अगर यहाँ पर हम V को लिखना चाहें, अब यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया, अब इस पूरे क्वांटिटी को इस साइड भेज दें तो देखना क्या आएगा, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल, हमने चार्ज कंजर्वेशन लगाया और कॉमन पोटेंशियल का हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखो C1 V1 प्लस C2 V2 क्या था, इनिशियल चार्ज। देखो अगर C1 V1 बता रखा है तब तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, अगर आपको डायरेक्ट बता रहा है कि इनिशियली इस पे चार्ज कितना है, इनिशियली इस पे चार्ज कितना है, तो आपको तो डायरेक्ट चार्ज का फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, Q1 इनिशियल प्लस Q2 इनिशियल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हुआ कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका। तो देखा हमने कैसे कॉमन पोटेंशियल निकाला। अब देखो हमें कॉमन पोटेंशियल पता चल गया, अब सारी चीजें को वन बाय वन फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमें क्या मिला, कॉमन पोटेंशियल। तो V इक्वल टू क्या था,
C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखो, अब अगर हमें V मिल गया तो हम फाइनल चार्ज कैपेसिटर 1 पे कितना फाइनल चार्ज है, कैपेसिटर 2 पे कितना फाइनल चार्ज है, ये नहीं लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, तो फाइनल चार्ज ऑन C1, C1 पे फाइनल चार्ज लिखने के लिए हम क्या करें, तो Q इक्वल टू, तो हमें सबको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू B। तो यहाँ पर C इंटू B लगा, तो C1 पे जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना होगा, C1 इंटू B होगा। B का वैल्यू यहाँ से पुट करके डाल दो, तो C1 इंटू B होगा फाइनल चार्ज इस पे। अब उसी तरह फाइनल चार्ज ऑन C2, C2 पे कितना फाइनल चार्ज होगा, तो C2 इंटू V। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से हमने कितनी आसानी से फाइनल चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ कि आपको फाइनल चार्ज मिल चुका है, ठीक है, दोनों पे कितना फाइनल चार्ज है, ये दोनों पे आपको मिल चुका है। C1 पे इतना है, C2 पे इतना है। तो अगर आपको फाइनल चार्ज मिल गया है, Q फाइनल आपको पता है कितना, ये या तो ये, तो Q इनिशियल भी पता है। किसी एक कैपेसिटर के लिए आपको सारी की सारी चीजें पता है। अगर इस कैपेसिटर के लिए बात करोगे तो इस कैपेसिटर का आपको इनिशियल चार्ज पता है, फाइनल चार्ज भी पता है, इसके लिए भी इनिशियल चार्ज पता है, फाइनल चार्ज भी पता है। तो आप ये बताओ कि Q ट्रांसफर नहीं निकाल सकते हो, Q ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा। अब दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करो, चार्ज ट्रांसफर अपने आप निकल जाएगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि एक से जितना चार्ज दूसरे पे गया होगा तो उतना ही चार्ज तो दूसरे पे बढ़ा होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ से 5 कूलम अगर इस पे जाता है, ठीक है, दोनों पे पहले इस पे 5 कूलम है, C1 पे मान लो कि 5 कूलम है और C2 पे कितना है, 10 कूलम है। ठीक है, 10 माइक्रो कूलम, 5 C1 पे है 5 माइक्रोकूलम, C2 पे है 10 माइक्रोकूलम। अब C2 से 5 माइक्रोकूलम अगर इसे चल जाएगा तो 5 माइक्रोकूलम, C2 से 5 माइक्रोकूलम उस पे गया तो C1 पे टोटल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज 10 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर C2 पे कितना चार्ज हो गया फाइनली, 5 माइक्रोकूलम। तो देखो चेंज किसी से भी निकालोगे तो बराबर ही आएगा। अगर यहाँ से चेंज निकालोगे तो 5 माइक्रोकूलम, यहाँ से चेंज निकालोगे तो -5 माइक्रोकूलम आएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, -5 माइक्रोकूलम। तो जिससे जाता है उसका मतलब कि फर्क बस इतना होता है कि जिससे जाता है उसका जो चेंज होता है उससे अगर आप Q ट्रांसफर निकालोगे तो निगेटिव मिलेगा, और जहां पर गया, ठीक है, उसका अगर निकालोगे तो आपको Q ट्रांसफर पॉजिटिव मिलेगा। तो Q ट्रांसफर के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल चार्ज किसी भी कैपेसिटर को पकड़ लो। ठीक है, तो फाइनल चार्ज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। अब ये Q फाइनल Q इनिशियल किसी एक कैपेसिटर को लेकर पकड़ लो। ठीक है, जितना एक पे आएगा, जितना एक के लिए आएगा उतना ही दूसरे के लिए भी आएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो चार्जेस है इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उसमें सिर्फ चेंजेस आएंगे। अब क्यों आएंगे वो भी हम समझ चुके हैं, इसलिए आएंगे क्योंकि एक पे चार्ज का लॉस होता है, दूसरे पे चार्ज का गेन होता है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखा हमने, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिया, फिर फाइनल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें पता चल गया, फिर चार्ज ट्रांसफर कैसे करना है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें दूसरा पॉइंट क्या पता चला था, दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि Q1F कितना था, C1 इंटू V, एंड Q2F कितना था, C2 इंटू V। ठीक है, तीसरा हमने Q ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के लिए हमने क्या किया था, किसी एक कैपेसिटर को पकड़ा, उसमें क्या किया, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर दिया। ठीक है, अब देखना तीसरा बात ये हमें पता चल गया। अब चौथा हम क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कैसे निकलेगा, डेल्टा U कैसे करेंगे, डेल्टा U हम कैसे करेंगे, तो फाइनल U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही तो करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U फाइनल का वैल्यू लिखो, कितना आएगा, U फाइनल का वैल्यू लिखो, तो हाफ, देखना U फाइनल का अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो उससे लिखेंगे दोनों कैपेसिटर के लिए, तो हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर माइनस, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम इस वाले सिस्टम से लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो हाफ
हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे चीजें हम निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, कैसे निकाला हमने, फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए निकाल लिया और उसमें से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने यहाँ पर कोई बैटरी तो कनेक्ट कर नहीं रखा है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू कितना होगा था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, हीट डेवलप इन द वायर। अब ये तो 0 हो गया, यहाँ पर तो कोई बैटरी की नहीं है, तो डेल्टा एच के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब यहाँ पर डेल्टा यू को देखो, डेल्टा यू कितना होगा, माइनस डेल्टा यू है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के जगह क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि साइन चेंज करेंगे। अब इसका मतलब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं, डेल्टा यू भी निकाल लिया, डेल्टा एच भी निकाल लिया। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करना है कि जो डेल्टा एच अगर लिखते हैं तो क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यू इनिशियल यू फाइनल अभी हमने देखा था फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में क्या था, जब इसका इनिशियल पोटेंशियल निकाल देते हैं तो वहां पर क्या था, देखो इस सिस्टम का निकाल रहे थे तो कितना आता, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, इतना आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर V का पहले V निकालो, V का फिर ये बड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो। ठीक है, तो इतना हमें नहीं करना है हीट के लिए, बट हमें इसका इस्तेमाल तो करना पड़ता है। तो देखो हीट का जो जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है, मींस की इन सारे के सारे वैल्यू को पुट करने के बाद जो हीट डेवलप का एक इक्वेशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अब V1 माइनस V2 कौन सा, अब देखो V1 उसको लेना जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, इन दोनों में से कोई तो होगा जिसका पोटेंशियल पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, तो V1 माइनस V2 अगर नहीं भी लोगे तो यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, बट अगर सही है, अगर ध्यान रह गया तब पर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं ध्यान रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हीट डेवलप होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ये आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास केस 1 पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे चीजें होती है, भी कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो हम चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर हम क्या निकाले, फिर हमने दोनों पे फाइनल चार्ज निकाला, फिर हमने क्यू ट्रांसफर निकाला, फिर फोर और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें हीट कितना डेवलप हुआ ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो ये है क्या, पैरेलल कनेक्शन। अब इसी तरह से सीरीज कनेक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन भी सेम टू सेम है। अब वहां पे देखना हम क्या करते हैं, यहां पर फिर से मैं इसको लिखूंगा ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, देखो केस 2, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। कहने का मतलब यह है कि सेम पोलैरिटी अपोजिट साइड। अब ये तो आप मतलब समझ ही गए होंगे अगर आपने पिछला लेक्चर देख चुके हैं तो। ठीक है, तो सेम पोलैरिटी तो है बट अपोजिट साइड में। इसका मतलब क्या कि इसके पॉजिटिव वाले से इसका नेगेटिव वाला कनेक्ट है, मींस कि इस पे मान लो कि चार्ज q1 है इनिशियल और इस पे तो माइनस q1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका इनिशियल पोटेंशियल V1 है, इसके इनिशियली इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V1 है। ठीक है, तो बोलता है ये क्या कि प्लस वाले को आपने माइनस से कनेक्ट किया है, मींस कि इसके लिए इस पे माइनस चार्ज आया, माइनस q2 और इस पे प्लस q2। अब देखो माइनस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला यहाँ पर प्लस के साथ, तो अपोजिट हो गया ना। तो अब देखना यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि यहाँ पर जब आपका इसका पोटेंशियल लिखोगे, ये थर्ड लेक्चर में भी जब हमने
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, तब पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। अगर यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल इसका कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल जब भी इसका लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, माइनस साइन लगा के ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक का अगर आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरा का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही लेना है, तो आंसर गलत आएंगे, ठीक है। अब फिर से दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है तो क्या होगा, फिर से चार्ज का ट्रांसफर होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सेम पोटेंशियल पे अगर आ गया दोनों, तो अब बता सेम पोटेंशियल पे कब आएगा, जब दोनों का पोलैरिटी भी सेम होगा और दोनों के अक्रॉस C1, ओके, दोनों के अक्रॉस C1 बाई Q1 बाई C का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। मींस कि यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पर प्लस Q2 फाइनल आ गया और यहाँ पर माइनस Q2 फाइनल आ गया, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल बराबर हो गया, तो फिर वही सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन जब हम लगाएंगे तो इसके लिए लगाओ क्या होगा, C1 शुरू से लगाते हैं, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल। अब यहाँ पर चार्जेस एकदम ध्यान से लिखना, Q1 को लिखो तो Q1 के लिए हम क्या लिखेंगे, C1 V1 तो लिखेंगे। अब Q2 के लिए देखो हमने इस प्लेट को लेके डील कर रहे हैं तो इधर भी इसी प्लेट को लेके डील करेंगे। अब यहाँ पर Q2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस माइनस, ठीक है, C2 V2, क्योंकि पोटेंशियल इसका माइनस है इसलिए हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो C1 V1 माइनस C2 V2। अब देखो फाइनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 V प्लस, अब यहाँ पर तो थोड़ा ना कोई चार्ज का पोलैरिटी सेम है, पोटेंशियल सेम हुआ तो पोटेंशियल अगर सेम है तो पोलैरिटी भी तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो C1V into C2V। अब यहाँ से V का फॉर्मूला ले लो, V को उधर कॉमन लो और कॉमन लेके इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आ गया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला इस बार याद रखना हमेशा, इसके अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। अगर बोल दिया कि सीरीज कनेक्शन है या तो वो सीरीज कनेक्शन की जगह पे बोल दिया सेम पोलैरिटी अपोजिट साइड पे, तो हम ये सारी चीजें अपनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखना पड़ता है कि अगर सेम सीरीज कनेक्शन है तो एक का पोटेंशियल जो था वो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो हमें पोटेंशियल कैसे निकालना है ये पता चल गया। पोटेंशियल निकालने के बाद दूसरा चीज हम क्या करते हैं, दूसरा चीज हम ये फाइंड आउट करते हैं कि फाइनल चार्ज कितना है। तो फाइनल चार्ज के लिए तो फिर से वही Q1 फाइनल कितना होगा, C1 into V, Q2 फाइनल कितना होगा, C2 into V, ठीक है। तो देखो Q1 फाइनल भी पता चल गया, Q2 फाइनल भी पता चल गया। अब चार्ज ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे, फिर से चार्ज ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे, Q ट्रांसफर, Q ट्रांसफर के लिए Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर दो, किसी भी एक कैपेसिटर को उठाओ Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर दो, ठीक है। अब देखो फोर्थ में फिर से हीट डेवलप, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ C V का स्क्वायर। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो तो यहाँ पर तो सब साइन इसका क्या हो जाएगा, साइन तो इसका माइनस कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी पहले था वही अभी भी रहेगा, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन बात है हीट। अब यहाँ पे देखना जैसे कि पहले वाले इक्वेशन में क्या था, हीट का फॉर्मूला अलग था और यहाँ पर अलग होगा। देखो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस माइनस V2 का होल स्क्वायर आया तो हमारे पास डेल्टा H का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 एंड V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंस बस हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास दो डिफरेंसेस याद रखना है, एक तो यहाँ पर डिफरेंस आया, एक यहाँ पर डिफरेंस आया। और अगर हम डिफरेंस याद नहीं रख सकते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पोटेंशियल इसका एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैसे काम करते हैं ये हम देख चुके हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो
इक्वेशन हमारे पास ये है कि 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर capacitance has potential difference across its two terminal 200 volt. ठीक है, it is disconnected with battery and then connected with another uncharged capacitor. ठीक है, if the potential difference PD potential difference, ठीक है, across capacitor become 20 volt, then the capacity of another capacitance, then find out first capacity of another capacitance दूसरा फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर और तीसरा हीट डेवलप। ठीक है, अब यहां पे देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना है, 200 वोल्ट का है। अब उसको 200 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया तभी तो उसके अक्रॉस उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट का है। उसको फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट किया गया और फिर उसको अनदर अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया। अब देखो कैपेसिटर अनचार्ज है तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि पैरेलल है कि सीरीज में। ठीक है, कैपेसिटर तो अनचार्ज है, अब जिस तरह से उसको चार्ज फ्लो करा, अब जिस तरह से चार्ज फ्लो करेगा उस तरह का पोलैरिटी को डेवलप करेगा। ठीक है, if the potential across the capacitor become 20 volt, अगर फाइनली जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि चार्ज ट्रांसफर करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तब तक चार्ज तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो हमें ये बता रखा है कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कितना है, 20 वोल्ट है। तो फाइंड आउट करिए कि अंदर कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटी कितना है, फाइनल चार्ज दोनों कैपेसिटर पे कितना आया और कितना हीट डेवलप हुआ, इसको पूरे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये देखो सिचुएशन ये है। ठीक है, ये है C1 का वैल्यू दे रखा है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और C2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बता रखा है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, अब ये तो इनिशियल कंडीशन था। फाइनल कंडीशन में क्या हुआ हमारे पास, ये कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर, ये C1 ये C2, इसके क्रॉसिंग पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसके क्रॉसिंग पोटेंशियल कितना 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है कि बताइए कि
और बता रखा है कि ये अनचार्ज है, C1 C2 कैसा है, अनचार्ज है, तो इसके क्रॉस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, ठीक है, 0 वोल्ट। तो बताना है क्या, C2 का वैल्यू कितना। अब देखो क्या करेंगे हम, लगाओ चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, सारे के सारे काम हो जाएंगे। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे फाइनली चार्ज Q1 फाइनल आ गया, ठीक है, इस पे इनिशियल चार्ज Q2, इस पे कितना Q2 फाइनल। अब देखो चार्ज कंजर्वेशन लगाया जा रहा है, क्या लिखेंगे, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अब इनिशियल चार्ज Q1 लिखो, तो Q1 इक्वल टू कितना आएगा, C1 into V1, ओके, फाइनल चार्ज C2 into V2। अब यहाँ पर ये कितना आएगा, C1 into V plus C2 into V, ये तो आएगा। अब यहाँ पर से ये देखो कि हम क्या करेंगे, V को कॉमन लेंगे, V आप पूरे टर्म को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो V को कॉमन लेने से पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो C1 into V1, ठीक है, C1 कितना है 2 माइक्रो फैराड, 2 into 10 to the power minus 6 माइक्रो फैराड इनटू V1 कितना है 200 वोल्ट, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 200 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड V2 का वैल्यू 0 है, तो फाइनल तो इनिशियल चार्ज Q2 पे कितना हो गया, 0 हो गया, इसकी इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब C1 का वैल्यू यहाँ से हमें पता है कितना, V को कॉमन लेंगे और V को कॉमन लेके उसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस 20 और C1 का वैल्यू पुट करोगे तो कितना है 22 into 10 to the power minus 6 प्लस C2, ये तो आएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 20 को इधर भेजते हैं और इसको इधर ही रहने देते हैं, तो देखो कितना आएगा 2 into 10 to the power minus 6 into 200 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, यहाँ से वोल्ट और वोल्ट कट जाएगा, आंसर हमारा फैराड में आएगा, ठीक है, तो यूनिट का उतना कुछ टेंशन नहीं लेना, 10 to the power minus 6 प्लस C2। अब यहाँ पर देखो 0 से 1 0 काटो और 2 से 2 को कट करो, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 into 10 to the power minus 6 इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 प्लस C2। अब C2 क्या लिखेंगे हम, 20 minus 2 into 10 to the power minus 6, तो यहाँ पे देखो 20 minus 2 कितना होगा 18 माइक्रो फैराड, माइक्रो किसके लिए 10 to the power minus 6 के लिए। तो देखो हमने कितने आसानी से C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अगर हम चार्ज कंजर्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस चार्ज कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमें C2 का वैल्यू पता चल गया और C1 का वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है, तो C2 कितना 80 माइक्रो फैराड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना 18 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, फाइनल चार्ज, दोनों पे फाइनल चार्ज बताओ। तो फाइनल चार्ज के लिए हम क्या कर देते हैं, Q1 फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, C1 into V करेंगे, करो C1 into V, C1 कितना है 2 माइक्रो फैराड into V, तो कॉमन पोटेंशियल फाइनल पूछा है, ठीक है, तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या है 20 ही तो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा देखो 40 माइक्रो कूलम, ये तो आ जाएगा 2 into 20 40 माइक्रो कूलम, ये और ये क्या हो जाएगा माइक्रो कूलम बन जाएगा, ठीक है। अब Q2 into F करो, Q2 का वैल्यू Q2 into F, Q2 into F का वैल्यू क्या लिखेंगे C2 into V, तो पहले हमें C2 नहीं पता था बट अब हमें C2 पता है, ठीक है, तो 18 माइक्रो फैराड into 20 वोल्ट, तो कितना आ गया ये देखो 360 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये हो गया Q1 और Q2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन मींस की जो कि अगर टेस्ट में पूछना होता है तो यही पूछते हैं, ठीक है। डेल्टा H का अगर वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या होगा C1 C2 by 2 C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट करो, आंसर गेट करो, C1 C2 कितना होगा, C1 into C2 2 माइक्रो फैराड into 18 माइक्रो फैराड, ये तो होगा। अब 2 into
C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस 18 तो 20 माइक्रो फैराड इनटू V1 माइनस V2, तो V2 तो कितना था इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे कैपेसिटर पे तो कितना था पहले 0 था, उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है अनचार्ज था पहले से, तो इसका वैल्यू 0 और V1 का वैल्यू कितना 200, तो 200 वोल्ट का होल स्क्वायर। अब देखना यहां से क्या आएगा, 1 माइक्रोफैराड से 1 माइक्रोफैराड कटा, अब ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना सिर्फ बचा 18 इंटू 200 इंटू 200 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 वोल्ट का स्क्वायर माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 20, ये तो सिर्फ बचा। अब बस इसको सिंपलीफाई कर लो, ये इससे 10 टाइम में कट जाएगा और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा देखो यहां से 18 2 36 36 पे 30 इनटू माइक्रो जूल, तो इतना हीट लॉस करेगा। अब इसी को हम 10 टू द पावर 3 को ठीक है, अब 10 टू द पावर 3 अगर हम माइक्रो का एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 10 टू द पावर -6 आएगा, जो कि 3 जीरो वहां से उड़ जाएंगे और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा मिली जूल बचेगा, ठीक है 36 मिली जूल। तो इतना हीट हमारा यहाँ पर से क्या होगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसकी इतना सारा चार्ज ट्रांसफर करने में इतना हीट क्या हो गया लॉस हो गया। तो गाइस ये थे हमारे कैपेसिटर में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।